नमस्कार। पुराण श्रृंखला के इस वीडियो में हम भविष्य पुराण पर चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण अपने नाम के अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं, युगों के क्रम और धर्म के उत्थान पतन का बहुत ही विस्तृत वर्णन करता है। इसे भविष्य की घटनाओं का दर्पण भी कहा जाता है। यह पुराण अन्य पुराणों की तुलना में अद्वितीय है क्योंकि इसमें भविष्य काल की घटनाओं, युग क्रम एवं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों की काफी स्पष्ट भविष्यवाणियां मिलती हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें वर्णित कई घटनाओं और अवधारणाओं का वैज्ञानिक संबंध भी पाया जाता है, जिससे यह आप कह सकते हैं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक बना हुआ है। भविष्य पुराण का महत्व इसकी विषय वस्तु और संरचना को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न खंडों और उसमें समाहित विषयों की ओर देखना जरूरी है। भविष्य पुराण में कुल 5 खंड या पर्व हैं: ब्राह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रथम खंड, उत्तर पर्व और भविष्य उत्तर पर्व। भविष्य पुराण में लगभग 14,500 श्लोक हैं, जिनमें युग चक्र, कालखंड और भविष्य की होने वाली घटनाएं आदि का वर्णन मिलता है। युग चक्र के बारे में बात करें तो भविष्य पुराण में काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस पुराण में इन युगों के लक्षणों, उनकी अवधियों और उनमें होने वाले परिवर्तनों का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। सत्य युग, जिसे कृत युग भी कहा जाता है, इसमें धर्म चारों पैरों पर स्थित होता है। यह पूर्ण सत्य और संयम का युग माना जाता है। इस युग को धर्म, सत्य, तपस्या और ज्ञान का युग माना गया है। इस समय लोग पूरी तरह से धार्मिक होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर ही शेष रह जाते हैं और पुण्य में थोड़ी क्षीणता आनी शुरू हो जाती है। इस युग में धर्म का एक चरण कम हो जाता है। लोग यज्ञ और कर्मकांडों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। द्वापर युग में धर्म सिर्फ 2 पैरों पर टिका रहता है और पाप और पुण्य दोनों ही समान रूप से बलवान हो जाते हैं। इस युग में धर्म का पतन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लोग अब भौतिकवादी सुखों की ओर अधिक आकर्षित होने लगते हैं। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर ही रह जाता है और अधर्म, असत्य, छल और हिंसा बहुत प्रबल हो जाते हैं। यह धर्म के सबसे निम्न स्तर का युग माना जाता है। इसमें अधर्म, भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिकता का बोलबाला होता है। साथ ही मनुष्य की आयु कम हो जाती है और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। भविष्य पुराण की सबसे विस्मयकारी भविष्यवाणियों में से एक है ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद का उल्लेख। लेकिन भविष्य पुराण में तम ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद के उल्लेख से संबंधित जो श्लोक बताए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। ईसा मसीह, जिनको ईशपुत्र कहा गया है, उनका उल्लेख भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड अध्याय 2 श्लोक 23 से 32 में मिलता है। श्लोक: इति श्रुत्वा स राजर्षिर्गत्वा सिंधुम महानदीम हेमचंद्रपुरे रम्ये सुसंस्थाप्य जनार्दनम तस्मिन्नेवान्तरे म्लेच्छ आचार्येण समयुषा महामदिति ख्यातः शिष्य शाखास्मन्वितः नृपश्चैव महादेवं मरुस्थल निवासिनम् तम देशं प्राप्य गच्छामि तीर्थयात्रा प्रसिद्धये तत्रैव तस्मिन् म्लेच्छे तु तदा धर्मं प्रवर्तयत् अहं तु देवदेवेशं भजन्तं पादपङ्कजम् ईशपुत्रं च मां विद्य कुमारी गर्भसंभवम् अहं हि मसीहोऽवतारो धर्म संस्थापनार्थं वै। इसका अर्थ यह है कि सिंधु नदी को पार करने के बाद राजा शालीवाहन हिमालय के क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसे ईशपुत्र कहा गया है, जिसके बाल सुनहरे हैं और रंग गोरा है। वह व्यक्ति राजा से कहता है, मुझे ईशपुत्र समझो जो कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मैं धर्म की स्थापना के लिए मसीहा के रूप में अवतरित हुआ हूं। पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें यहां महामद कहा गया है, उनका उल्लेख भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड अध्याय 3 श्लोक 5 से 8 में मिलता है। श्लोक में लिखा है, लिंग छेदी शिखाहीना श्मश्रुधारी सदूष्का उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति महामदः इति प्रोक्ते नृपस्तस्य मरुस्थल निवासिनम झात्वा स म्लेच्छ धर्माणाम विनाशाय प्रवर्तते। इसका सीधा अर्थ यह है कि मरुस्थल में एक महामद नाम का व्यक्ति आएगा जो लोगों को अपने धर्म के लिए प्रेरित करेगा। उसके अनुयायी लिंगछेदी, शिखाहीन मतलब चोटी न रखने वाले और दाढ़ी रखने वाले होंगे। वे जोर से प्रार्थना करेंगे और सभी प्रकार के मांस का सेवन करेंगे।
भविष्य पुराण में कलयुग की बहुत ही विस्तृत व्याख्या मिलती है। न जातिर्न तपो न श्रुतम न शीलम न विद्यते धनम मूलम मनुष्याणाम कीर्तिश्च धन संभवा। इसका अर्थ है इस युग में जाति तप ज्ञानशील कुछ भी नहीं, केवल धन ही मान्यता का कारण होगा। इसमें बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य का आचरण दूषित हो जाएगा, अहंकार बढ़ेगा, पैसे की चाहत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। समाज में झूठ, कपट और अनैतिकता का बोलबाला होगा। राजाओं में चारित्रिक हीनता आएगी और विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। ये सभी बातें अगर आप ध्यान दें आज के समाज में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इस पुराण में अद्भुत अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख है, जिनकी शक्ति आज भी वैज्ञानिकों को सच कहें तो आश्चर्यचकित कर देती है। उदाहरण के लिए इसमें कालचक्र नामक एक दिव्य यंत्र का उल्लेख है, जिसके माध्यम से समय को नियंत्रित किया जा सकता है। यह देखा जाए तो वैज्ञानिक समुदाय में समय यात्रा और क्वांटम भौतिकी की अवधारणाओं से मेल खाता है। भविष्य पुराण में कलयुग की अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है जो आज के समय से काफी मेल खाती हैं। सबसे पहले धर्म का पतन। धर्मे नष्टे कुलम नष्टम कुलम नष्टे विनश्यति, यानी कलयुग में धर्म का क्षय होगा, जिससे कुलों का पतन होगा और समाज का विनाश भी होगा। इसमें मंदिरों में वेश्याओं का प्रवेश, पाखंडी साधुओं की भरमार और गुरुजनों द्वारा धन के लिए ज्ञान बेचना जैसी बातें कही गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि स्त्रियां पतिव्रता धर्म को त्याग देंगी। दूसरी भविष्यवाणी है राजनीतिक पतन और लोभ की सत्ता। राजानः क्षत्रिया लोभात प्रजाः क्षिप्रम हिनिष्यन्ति। इसका अर्थ है राजा लोभ के कारण प्रजाओं का शोषण करेंगे। आज के समय में नेताओं द्वारा धर्म निरपेक्षता के नाम पर अधर्म का समर्थन, भ्रष्टाचार का बोलबाला और शासन में अयोग्य व स्वार्थी लोगों का वर्चस्व साफ दिखाई देता है। तीसरी भविष्यवाणी है पर्यावरणीय संकेत और विज्ञान। वृष्टिर्न भविष्यति काले, यानी वर्षा ऋतु में बारिश नहीं होगी, जिससे जल संकट उत्पन्न होगा। आज हम जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, अन्न की कमी और खाद्य संकट जैसी समस्याएं देख रहे हैं। साथ ही जैव विविधता का भी लगातार ह्रास हो रहा है। भविष्य पुराण में भले ही प्रत्यक्ष रूप से तकनीकी यंत्रों का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसमें कई संकेत जरूर दिए गए हैं, जैसे कि वायु संचारित यंत्रैः मनुष्य गतिं लभन्ते। इसका अर्थ है कि मनुष्य वायु चालित यंत्रों से गमन करेंगे, यानी वायुयान, रेलगाड़ी और गाड़ियों जैसी तकनीकी उन्नतियों का संकेत भविष्य पुराण में मिलता है। कलयुग के अंत के बारे में भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है, कलो दशसहस्रेषु धर्मस्य पतनम स्मृतम तथा कल्किः धराधाम्नि प्रादुर्भवति विश्रुता। इसका अर्थ है कि कलयुग के 10,000 वर्षों में धर्म का पतन हो जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, जो अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण धर्म के पतन और उसके पुनः उत्थान की इस अवधारणा को बहुत विस्तार से समझाता है। कलयुग में धर्म का पतन और मानवीय मूल्यों में भारी गिरावट देखी जाती है। इस युग में मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य बहुत कमजोर हो जाते हैं। लोग स्वार्थी, लोभी और अहंकारी बन जाते हैं। अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि असत्य, चोरी, हिंसा और व्याभिचार जैसे अधर्मी कार्य आम हो जाते हैं। वर्ण व्यवस्था भी अपने मूल स्वरूप से भटक जाती है और अब लोग जन्म के आधार पर नहीं बल्कि धन और बल के आधार पर श्रेष्ठ माने जाते हैं। ज्ञान और सच्ची विद्या का अभाव हो जाता है और लोग अज्ञानता में डूब जाते हैं। भक्ति का भी लोप हो जाता है और देवताओं व धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लोगों की श्रद्धा कम होती जाती है। धर्म का पुनः उत्थान यही वो समय है जब भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा। तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। साथ ही कुछ साधु पुरुष भी जन्म लेंगे जो धर्म के उत्थान के लिए लोगों को सही मार्ग दिखाएंगे। जब कलयुग का अंत करीब आएगा तो लोग धीरे धीरे सत्य, दान और प्राणियों की रक्षा में फिर से तत्पर होने लगेंगे। उस समय लोगों में एक तरह की आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा और वे मोक्ष के मार्ग पर चलने लगेंगे। भविष्य पुराण का महत्व
कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। इसमें अनेक राजवंशों और ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो भारतीय इतिहास को समझने में सचमुच सहायक होता है। इसके अलावा यह धर्म, सदाचार, नीति और उपदेशों का एक अद्भुत संग्रह है, जो मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान कराता है। सामाजिक व्यवस्था। इसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। आध्यात्मिक प्रेरणा। यह लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य की जानकारी। इसमें वर्णित भविष्यवाणियां लोगों को आने वाले समय के प्रति सचेत करती हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने का संदेश देती हैं। प्रतिनिधि श्लोक एवं उनके अर्थ। दारिद्र्यमेव पुरुषम करोति पापिनम मुहुः। अधर्मो नश्यते धर्माधर्मस्य पुनर्भवति। अर्थ, दरिद्रता ही मनुष्य को बार बार पापी बनाती है। अधर्म से धर्म का नाश होता है और धर्म फिर से स्थापित होता है। वैज्ञानिक संबंध। यह श्लोक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और मानव व्यवहार के बीच के संबंध को दर्शाता है। आर्थिक अभाव अक्सर अनैतिक कार्यों को जन्म दे सकता है। धर्म का पतन और उत्थान समाज के चक्रीय विकास को दर्शाता है, जिसमें पतन के बाद सुधार और पुनरुत्थान होता है। वित्तेनैव कुलम ज्ञानम वृत्तम च परिकीर्त्यते। जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन, पंडित और बुद्धिमान माना जाता है। केवल धन से ही कुल, ज्ञान और आचरण की प्रशंसा होती है। वैज्ञानिक संबंध। यह श्लोक कलयुग में भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाता है। आज के युग में धन को ही सामाजिक प्रतिष्ठा और योग्यता का माप माना जाता है, जो मानवीय संबंधों और गुणों पर भारी पड़ता है। अनागतम भयमालोक्य धर्मम त्याजन्ति मानवाः अधर्मेण समाप्नोति तेषां नश्यति जीवितम। अर्थ, आने वाले भय को देखकर मनुष्य धर्म का त्याग कर देते हैं। अधर्म के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक संबंध। यह श्लोक मनोवैज्ञानिक रूप से बताता है कि भय और असुरक्षा की भावना किस प्रकार मनुष्य को नैतिक मार्ग से विचलित कर सकती है। यह सामाजिक पतन के एक कारण के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां लोग तात्कालिक लाभ के लिए नैतिक सिद्धांतों का त्याग करते हैं। भविष्य का संकेत। विदेशीय प्रभाव। म्लेच्छा संधि भक्ष्यन्ति स्वदेशम च निगृह्यते। अर्थ, म्लेच्छ यानी विदेशी भारत में शासन करेंगे, अपने नियमों से चलाएंगे। यह भविष्यवाणी अंग्रेजों के शासन और उसके प्रभाव का संकेत देती है। वैज्ञानिक संबंध। भविष्य पुराण में वर्णित कई अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं या उससे जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना। इस पुराण में पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। यद्यपि ये वर्णन पौराणिक रूप में है, फिर भी वे ब्रह्मांड के निर्माण और उसके तत्वों के बारे में कुछ प्राचीन भारतीय धारणाओं को दर्शाते हैं। जीवों का वर्गीकरण। भविष्य पुराण में जीवों की उत्पत्ति को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। यह वर्गीकरण आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्न वर्गों से समानता रखता है। जलवायु परिवर्तन। श्लोक अनावृष्टिर्भविष्यन्ति दूषिता वायवः स्थले, यानी प्रदूषण और वर्षा संकट की भविष्यवाणी। आज के समय में जब हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की बात करते हैं तो ये श्लोक और भी प्रासंगिक लगते हैं। चिकित्सा और रोगों का उल्लेख भी भविष्य पुराण में मिलता है। नाना रोगा भविष्यन्ति औषधिं विहितां विना, यानी नए नए रोग उत्पन्न होंगे जिनका इलाज पहले से ज्ञात नहीं होगा। अगर सोचें तो एड्स और कोविड जैसे रोगों के संकेत भी इसमें मिलते हैं। इसके अलावा भविष्य पुराण का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह भारत के राजवंशों, मुगल, ब्रिटिश और स्वतंत्रता संग्राम तक की घटनाओं की झलक देता है। शंकराचार्य, गुरु गोविंद सिंह और संत कबीर जैसे महापुरुषों के आगमन का भी इसमें संकेत मिलता है। कालचक्र और समय की अवधारणा। कालचक्र और समय को नियंत्रित करने की अवधारणा आज के विज्ञान में क्वांटम भौतिकी और समय यात्रा के सिद्धांतों से संबंधित है। हालांकि यह अभी भी विज्ञान के लिए एक कल्पना मात्र है, परंतु पुराण में इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय चिंतन की गहराई को दर्शाता है। पर्यावरण और प्रकृति का महत्व।
पुराणों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का महत्व बताया गया है। वृक्षारोपण, नदियों की पवित्रता और जीवों के प्रति दया का संदेश आधुनिक पर्यावरणीय विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल भविष्य की घटनाओं का संकेत देता है, बल्कि धर्म, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों के उत्थान पतन का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें वर्णित कई भविष्यवाणियां और अवधारणाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं और इनका वैज्ञानिक संबंध भी देखा जा सकता है। यह हमें अपने अतीत से सीखने, वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। यद्यपि कुछ अंशों को समय समय पर जोड़ा गया हो सकता है, इसकी मूल महत्ता और प्राचीनता बनी रहती है और यह भारतीय संस्कृति और ज्ञान का एक अनमोल धरोहर है।